ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 19। इस अध्याय में लिखा हुआ वचनों की संख्या 21। इस 21 वचनों में खूनी के बारे में कुछ विशेष रूप की समाचार है। पहला 13 वचन, गलती से कोई भी खूनी करके वो बचने के लिए अगर कोशिश करता है क्या करना है। और इस्राएली लोग उस कनान देश प्रवेश किए के बाद 6 शरण नगर के बारे में, लेवी लोगों को जो दिए हैं 48 नगरों में 6 नगर को इस्राएलियों में कोई भी अनजान से कोई खूनी किए तो बचने के लिए नियुक्त करने के लिए कहा गया था। ये हमें 13 वचनों में दिखाई देती है। प्रामुख्य रूप में ये पूरी अध्याय खूनी के बारे में ही बताती है। 14 आयत में प्राचीन सीमाएं के बारे में बात दिखाई दिया गया है। मैंने सोचता हूँ जो झगड़ा के विषय में सीमाएं, सिविल डिस्प्यूट्स, लैंड डिस्प्यूट्स उस काल में, प्राचीन काल में, इसीलिए लैंड डिस्प्यूट्स के वजह से किसी को बदला लेना और मारपीट, जब झगड़ा होता है तो अनजान से किसी को कहीं लगकर, मतलब किसी को चोट लगकर अनजान से मरना, इस प्रकार के रूप में कुछ घटनाएं होती थी। इसलिए ये वचन यहाँ दिखाई दिया गया है कहकर मैं सोचता हूँ। 15वीं वचन में कोई एक खूनी को निर्धारित करने के लिए व्यवस्था के अनुसार 2 या 3 साक्षी बहुत ज़रूरी होता है कहकर बताया गया है। उसके बाद 16 वचन से लेकर 21 वचन तक कोई झूठी साक्षी बताता है तो उसको पकड़कर दंड देने के लिए कहा गया था। डेथ फॉर पेर्जुली कहते हैं, झूठा साक्षी को पकड़कर उसको दंड देना। झूठी साक्षी उद्देश्यपूर्वक ही आता है, वो अपने आप नहीं आता है। झूठी साक्षी हमेशा उद्देश्यपूर्वक ही आएगा। तो आइए इस अध्याय को वचन बाय वचन को हम लोग पढ़ के ध्यान करें। व्यवस्था विवरण के पुस्तक 19 अध्याय की पहली आयत से। जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को नष्ट करे जिनका देश वह तुझे देता है, और तू उनके देश का अधिकारी हो कि उनके नगरों और घरों में रहने लगे, तब अपने देश के बीच जिसका अधिकारी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे कर देता है, 3 नगर अपने लिए अलग कर देना। शरण नगर के बारे में कह रहे हैं। और तू अपने लिए मार्ग भी तैयार करना और अपने देश के जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे सौंप देता है 3 भाग करना, ताकि हर एक खूनी वही भाग जाए, और जो खूनी वहाँ भागकर अपने प्राण को बचाए वह इस प्रकार का हो, अर्थात वह किसी से बिना पहले बैर रखे या उसको बिना जाने बुझे मार डाला हो। जैसे कोई किसी के संग लकड़ी काटने को जंगल में जाए और वृक्ष काटने को कुल्हाड़ी हाथ से उठाए और कुल्हाड़ी बेंट से निकलकर उस भाई को ऐसी लगे कि वह मर जाए, तो वह उन नगरों में से किसी में भागकर जीवित रहे। ऐसे ना हो कि मार्ग की लंबाई के कारण खून का पलटा लेने वाला अपने क्रोध के ज्वलन में उसका पीछा करके उसको जा पकड़े और मार डाले, यद्यपि वह प्राण दंड के योग्य नहीं, क्योंकि उससे बैर नहीं रखता था। इसलिए मैं तुझे यह आज्ञा देता हूँ कि अपने लिए 3 नगर अलग कर रखना। क्या आप ध्यान दिए हैं वचन को जो पढ़ा गया है? यहाँ इस 3 शरण नगर की नियुक्त करना। वैसे ही 19 अध्याय 9 आयत में और 3 शरण नगर, इसका मतलब 2 गुना 3, 6 शरण नगर। हमें गिनती के पुस्तक 35 अध्याय में 6 आयत को देखें तो, और जो नगर तुम लेवियों को दोगे उनमें से 6 शरण नगर हो जिन्हें तुमको
खूनी के भागने के लिए ठहरना होगा और उनसे अधिक 42 नगर और भी देना। उन लोग कनान देश अपनाए के बाद 12 गोत्र के लोगों को ही सिर्फ निज भाग होगा, उस ज़मीन का हक रहेगा। उस 12 गोत्र के अलग लेवी गोत्र को 48 शरण नगर यानी 48 नगर सेपरेट करके उन लोगों को देना है। उसके ऊपर किसी को भी यानी 12 गोत्र के लोगों को कोई भी किसी को भी अधिकार नहीं है उस नगरों के ऊपर। उस 48 नगरों के लेवी नगर कहा जाता है उसको। उस 48 नगरों में 6 शरण नगर, क्या क्या शरण नगर देना है हमें गिनती के पुस्तक 35 अध्याय बताती हैं। ये 6 शरण नगर भी यरदान के इस पार 3, यरदान के उस पार 3, यरदान का इस पार 3 नगर, उस पार 3 नगर। यरदान के इस पार रूबेनियों और गादी लोग, मनश्शे के आधा गोत्र के लोग निवास किए थे। ये स्टोरी यहाँ आपको बताना बहुत ज़रूरी है, कुछ ध्यान से सुनिएगा। इस्राएलियों ने अब जो हम लोग ध्यान कर रहे हैं व्यवस्था विवरण में, अगर इस व्यवस्था विवरण के समय पर अगर हम सोच किए तो वो लोग यहाँ देखा जाएगा तो वो लोग कनान देश अभी पहुँचे नहीं। मूसा ने अभी ज़िंदा ही है। व्यवस्था विवरण 19 अध्याय कहते वक्त मूसा ज़िंदा ही था, वही ये अध्याय को कह रहे थे। उस संदर्भ में ये घटना ये हुआ है, इस्राएलियों ने यॉर्दान के पूरब की भाग मोआब के छावनियों पे वहाँ आकर टिके हैं। वो लोग जहाँ टिके थे वहाँ गादियों, रूबेनियों और मनश्शे के आधा गोत्र के लोग मूसा के पास आए थे। मूसा जी, हम लोग आपको एक एप्लीकेशन दर्ज कर रहे हैं। हमें बहुत प्रकार के जानवर हैं, आप जानते ही हैं कि हम पशु संपत्ति में अधिक हैं। हम लोग यॉर्दान को पार करके कनान देश आकर युद्ध करके उस भूभाग में स्थिर होना है, तो इस जानवरों के साथ वो संभव की बात नहीं। इसीलिए हम लोग यॉर्दान के इस भाग पे हम लोग जहाँ तंबू अभी खड़ा किए हैं मोआब के मैदानों में, हमारे निवास स्थान के लिए हम लोग नगर और गांव को हम लोग बना लेंगे, नियुक्त कर लेंगे। हम लोग यहीं रह जाएंगे, आप क्या कहेंगे कहकर पूछे थे मूसा से। मूसा ने गलत समझ लिए थे। हम आपकी बुद्धि को जानते हैं, आप लोग युद्ध के नाते युद्ध से डर कर ये बातें कह रहे हैं क्या कहकर उन लोगों से कहे थे मूसा ने। तब उन लोग ये कहे थे, हम लोग युद्ध के डर के मारे, युद्ध के नाते हम लोग ये बात नहीं कह रहे हैं। हमें हमारे बाल बच्चों को, हमारे स्त्रियों को प्रेम करके उन लोग कुशल क्षेम रहे, जैसे हम लोग बहुत पशुओं को पाकर अभी है, इसलिए हमें इस स्थान में रहना चाह रहे हैं, युद्ध से डर कर नहीं। हम लोग युद्ध से डर के हम लोग ऐसे बात नहीं कह रहे कि अगर आपको पता चलना है तो हमें एक काम करेंगे। हम में जितने पुरुष हैं, मतलब गादियों, रूबेनियों और मनश्शे के आधा गोत्र के पुरुष जो लोग युद्ध करने के लायक हैं, हम सब लोग मिलकर हमारे पत्नियों को, बच्चों को, पशुओं को इसी स्थान पे छोड़कर हम लोग आपके साथ कनान देश पे आएंगे, वहाँ युद्ध करेंगे। आप लोग कनान देश को अपनाए के बाद, आप लोग उस कनान देश को जो निज भाग को बांट लिए के बाद, उसके बाद ही हम लोग पीछे वापस आएंगे। वापस आकर हमारे पत्नी बच्चों के साथ हम लोग स्थिर होंगे, यहाँ निवास करेंगे। क्या आपको अब समझ आया होगा? हम लोग अनुशासन से ही और अंदरूनी के शुद्धता से ही ये विषय विनती के साथ आपके सामने रख रहे हैं। पशु के संपत्ति के वजह से ये स्थान हमें अच्छा है, लायक है कहकर लग रहा है।
कहकर वो लोग पूछे थे। तब मूसा ने प्रार्थना करके ठीक है कहकर कहे थे। 9.5 की गोत्र के लोग ही केवल यरदान को पार करके कनान को अपना लिए थे। 2.5 गोत्र के लोग यरदान के इस तरफ यानी मोआब के मैदान के पूरब के भाग यरदान की उन लोगों के निवास को नियुक्त कर लिए थे। आप लोग इसको ध्यान दीजिए। इसलिए यरदान के पूरब की भाग में 3 शरण नगर, यरदान के उस पार कनान में 3 शरण नगर, टोटली 6 शरण नगर नियुक्त कर लो कहकर कहा गया है। इस 6 शरण नगर गिनती के पुस्तक 35 अध्याय में 11 वचन से लेकर 13 वचन तक, गिनती के पुस्तक 35 अध्याय 11 से लेकर 13 तक, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 43 वचन। इनमें ये 6 शरण नगरों का नाम हमें दिखाई देती हैं। रूबेनियों का बेसेर नगर जो जंगल के समथर देश में है, और गादियों के गिलाद का रामोत, और मनश्शेइयों को बाशान का गोलान, जो कनान में 9.5 के गोत्र को गलील में कादेश, एफ्राइम के जंगल की जगह पे शेकेम, यहूदा पर्वत के रूप में हेब्रोन। ये 6 शरण नगर बेशेर, रामोत, गोलान, शेकेम, कादेश, हेब्रोन, इस 6 शरण नगर की अर्थ को अगर देखेंगे तो बहुत अद्भुत रीति से रहता है। बेसेर का मतलब कोटा, रामोत का मतलब ऊंचाई, गोलान का मतलब जॉय आनंद, कादेश का मतलब राइचियसनेस धर्मी, शेकेम का मतलब खंदा, हेब्रोन का मतलब फेलोशिप संगति। ये 6 जगहों को नियुक्त करने के लिए कहा गया है। इस जगहों पे इनोसेंटली मर्डर किए हुए, इसका मतलब बैर ना रखकर, क्रोध से ना होकर, प्लान डालकर ना करके, अचानक से अनजान से मार डाले तो उन लोग बचने के लिए मार्ग हैं, वही ये शरण नगर है कहकर कहा गया है। ये जो शरण नगरों को देखे सो तब व्यवस्था विवरण के पुस्तक 4 अध्याय, तब मूसा ने यरदान के पार पूर्व की ओर 3 नगर अलग किए, इसलिए कि जो कोई बिना जाने और बिना पहले से बैर रखे अपने किसी भाई को मार डाले, वह उनमें से किसी नगर में भाग जाए और भागकर जीवित रहे। बैर ना रखकर अनजान से, बिना जाने बिना पहले से बैर रखे किसी को मार डाले तो इस प्रकार के शरण नगर में आ सकते हैं। निर्गमन के पुस्तक 21 अध्याय 12 आयत में यह लिखा है कि जो किसी मनुष्य को ऐसा मारे कि वह मर जाए तो वह भी निश्चय मार डाला जाए। निर्गमन के पुस्तक 21 का 12 में स्पष्ट रूप में वचन कहती है। वैसे ही 13 वचन में ये कहते हैं, निर्गमन का 21 का 13 में, यदि वह उसकी गात में ना बैठा हो और परमेश्वर की इच्छा ही से वह उसके हाथ में पड़ गया हो, तो ऐसे मरने वाले के भागने के लिए मैं एक स्थान ठहराऊंगा जहां वह भाग जाए। इसका मतलब अनजान से, बिना जाने, परमेश्वर के इच्छा ही से वह उसके हाथ में पड़े का मतलब बिना जाने कहकर अर्थ। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर चाहता है कि वो मर जाए। इसका मतलब अनकंट्रोल्डली वो कुछ भी नहीं चाहता था कि वो मर जाए, जो सामने वाला व्यक्ति। एक्सीडेंट्स चाहिए कहकर नहीं करते हैं ना। एक्सीडेंट का शब्द का अर्थ ही अचानक से कहकर अर्थ आती है। अचानक से खतरा, बिना जाने, बिना सोचे, अनइंटेंशनली, जो सोचे भी नहीं उस परिस्थिति में। अनजान से हत्या हो गए तो जो हत्या किया है वो भागने के लिए मैंने एक जगह को नियुक्त करूँगा कहकर निर्गमन के पुस्तक में मूसा को परमेश्वर ने कहे थे। इसलिए इस अध्यायों को हम ध्यान करते वक्त
5 वचनों को हम पढ़े हैं। ये 5 वचनों में जो लिखा हुआ 6 शरण नगर के बारे में विवरण अभी तक हम लोग ध्यान दिए हैं। वो जो बचने के लिए भाग के उस नगर पे चले गया था, वो कब तक रहेगा कहकर पूछे तो वहाँ के प्रधान याजक जब तक जिएगा तब तक वो वहीं रहेगा। प्रधान याजक की मृत्यु होने के बाद उसकी पाप की मुक्ति होगा, वो फिर से वापस जनता के बीच में आ सकता है। अगर अचानक से वो जो हत्या करके उस शरण नगर पे भाग गए के बाद उस शरण नगर को छोड़कर अगर जनता में मिलने के लिए बाहर आ जाएगा तो तब उसको मार डाल सकते हैं। वो शरण नगर के अंदर ही रहना है। वो शरण नगर से बाहर आए तो उसको पकड़कर मार डाल सकते हैं। उस शरण नगर में ही उसको रक्षा मिलती है। वो शरण नगर यीशु मसीह को एक सूचना के रूप में, एक चिन्ह के रूप में दिखाई दे रही है। वो शरण नगर यीशु मसीह को दर्शाती है। अगर कोई भी गलत करके जो यीशु मसीह के चरणों में जाएंगे तो वहाँ उसको शरण मिलेगा। प्रधान याजक यीशु मसीह ही है। प्रधान याजक यीशु मसीह की मृत्यु उस पापी को मुक्ति दी है। मृत्यु का मुक्ति दिया है पापी को यीशु मसीह ने। यहाँ भी प्रधान याजक जब तक मरे ना तब तक वो जो खूनी किया था वो उसी स्थान पे रहेगा। जब प्रधान याजक की मृत्यु हो जाएगा वो स्वतंत्र पाकर बाहर जनता में आकर मिल सकता है। ये यीशु मसीह में विश्वासी की संबंधित अनुभव के रूप में दर्शा रही है। तो आइए पहले वचन में इम्पोर्टेंट इश्यूज है हम बताएंगे। जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को नष्ट करे जिनका देश वह तुझे देता है। किसका देश है वो? कुछ दिन पहले वो 7 प्रकार के जाति लोग वहाँ रहते थे। हिव्वी लोग, हित्ती लोग, एबूसियों, इस प्रकार के रूप में 7 प्रकार के जातियाँ वहाँ निवास करते थे। उन लोग मूर्ति पूजा करते थे। वास्तविक तौर से वो जगह उन लोगों का है। आप लोग बाइबल में वर्नान छावनी कहकर एक शब्द सुने होंगे, वो वर्नान छावनी में है। ये वर्नान छावनी मैं इसलिए ये याद दिला रहा हूँ, दाऊद ने वर्नान के पास ही ज़मीन को खरीदा था। सुलेमान ने वहीं मंदिर को बनाया था। जेंटाइल पीपल निवास करते थे। इस्राएलियों के कनान में अगर हम देखें तो वहाँ अन्य लोग निवास करते थे। ये जो अन्य लोग निवास करते थे उस समय मूर्ति के पूजा उनके गुण हैं। वो लोग परमेश्वर को जानते नहीं। परमेश्वर ने उनके पाप को देखकर, पाप के वजह से और मूर्ति पूजा के वजह से परमेश्वर उन्हें बाहर निकाल कर वो जो पोटेंशियल एरिया, अति महान सॉइल, अच्छी धरती है, वो अच्छा फसल देने वाली वो ज़मीन को अपना परमेश्वर की प्रजा को यानी इस्राएलियों को दिए थे परमेश्वर ने। तो इसलिए वहाँ जो निवास कर रहे थे उस 7 जातियों को परमेश्वर ने बाहर निकाल दिए थे। ये है परमेश्वर का उद्देश्य, उस स्थान को, उस ज़मीन को इन्हें देने के लिए। अगर ये लोग भी उसी स्थान पे, ये लोग भी, ये जो 7 जाति के लोग जो मूर्ति के पूजा किए तो परमेश्वर बिना सोचे इन लोगों को भी उस देश से भगा देते हैं। परमेश्वर प्रत्येक रूप में उस स्थान को नियुक्त कर लिए थे। इसलिए परमेश्वर जो नियुक्त कर लिए थे उस स्थान में, परमेश्वर जो नियुक्त कर लिए थे उस मनुष्य, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जीवन जीना है, वही परमेश्वर की इच्छा है। इस पहले आयत में क्या कह रहे हैं? जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को नष्ट करे जिनका देश वह तुझे देता है। जिनका देश, ये उन लोगों की देश नहीं है, किसी और का देश है। ये उन लोगों से निकाला गया है कारण मूर्ति की पूजा आप लोगों को दे रहे हैं। इसका मतलब आप लोग भी मूर्ति का पूजा किए तो आप लोगों को भी वहाँ से भगाया जाएगा। ये समझना चाहिए। जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को नष्ट करे, यहाँ देखिए, तेरा परमेश्वर यहोवा, ये यहोवा कौन है पता है?
तेरा परमेश्वर है। क्या आप लोग ध्यान दे रहे हैं यहाँ? पहले वचन में तेरा परमेश्वर यहोवा कहकर लिख रहे हैं। दूसरी वचन में भी तेरा परमेश्वर कहकर लिख रहे हैं। तेरा परमेश्वर यहोवा, पर्सनल रिलेशनशिप विथ गॉड, परमेश्वर से व्यक्तिगत संबंधित जनता के रूप में इज़राइल जनता है। तेरा परमेश्वर यहोवा उन लोगों को नाश करेंगे, आप नहीं। युद्ध को जाने वालों के बारे में उसके बाद आने वाली अध्याय में कहे हैं, 20वीं अध्याय में व्यवस्था विवरण की, उसमें ये कहते हैं कि युद्ध आप लोग नहीं करना है, यानी युद्ध करने वाले आप नहीं कहकर कहते हैं। इसका मतलब भौतिक रूप में युद्ध किए जैसे दिखाई दे रहे हैं, वो इज़राइल की सेना है, तो भी इज़राइल की सेना के पक्ष में परमेश्वर अपने शत्रु से वो युद्ध करेंगे। दैट इज़ द ब्यूटी इन द बाइबल। बाइबल ग्रंथ में बहुत अद्भुत रीति का थियोरी ये है कि इज़राइल के पक्ष में परमेश्वर युद्ध करेंगे। आपको जो श्राप देते हैं उनको मैं श्राप दूंगा कहकर कहे थे अब्राहम से। वही बात की परिपूर्णता परमेश्वर के प्रजा के पक्ष में परमेश्वर चाह रहे हैं। परमेश्वर की जनता युद्ध करने का ज़रूरत नहीं है, इसलिए कहते हैं, मूसा क्या कहे थे पता है? तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को नष्ट करे। मसीह वालों को एक आशा है, मसीह वाले हमेशा बदला लेने का ज़रूरत नहीं है। रोमियों के पत्री में कहे थे ना, बदला लेने का काम मत किया करो, परमेश्वर को सौंपो कहकर। इसलिए बदला लेने का ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर ही आपके पक्ष कार्य को पूरा करेंगे। परमेश्वर ही आपके पक्ष युद्ध को पूरा करेंगे। परमेश्वर ही आपके पक्ष में युद्ध करेंगे। परमेश्वर ही आपके पक्ष में लड़ेंगे। आपके शत्रुओं को परमेश्वर ही नाश करेंगे। उन लोगों के नाश के बारे में आप सोचने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर की योजना, परमेश्वर ही जिम्मेदारी लेंगे उसको, ये कभी भी भूलना नहीं। उसके बाद आपकी देश की अधिकारी हो, मतलब परमेश्वर नाश किए के बाद में आप उसके अधिकारी होंगे। इसका मतलब उस देश को अपनाने का कारण परमेश्वर है कहकर समझ आ रहा है। उनके नगरों में, उनके घरों में रहने लगे, उनके घरों में आप रहेंगे। इस्राएलियों को वादा क्या है? और उन लोगों को मूसा ने अभी ज़िंदा ही हैं, और भी वो लोग कनान देश को, योर्दान को पार करके गए भी नहीं। वही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तेरा परमेश्वर यहोवा उन लोगों के नगरों को, घरों को तुझे देंगे। उनके नगरों और घरों में रहने लगोगे। उस देश का अधिकारी आपको करवा के उस नगर और घरों को तुझे देंगे। इस्राएलियों की वादा क्या है पता है? आप जो बनाए नहीं उस घरों को, और आप जो लगाए नहीं उस पेड़ों को। इसका मतलब क्या आपको समझ आ रहा है? आपकी कष्ट ना होकर ही आप फल को अपनाएंगे। वो परमेश्वर ने नियुक्त कर लिए हैं, नियुक्त कर रहे थे उन लोगों को। इस्राएलियों को जो दिए हैं, इस बहुत ज्ञान या बहुत भाग्य कलीसिया को भी है। कलीसिया अपने कष्ट के अनुसार जीवित नहीं रहेंगे, अनुग्रह के वजह से जिएंगे। ये प्रामुख्य अंतर को अनुभव किए हुए लोगों को समझ आएगा। ये सारी दुनिया सोचते हैं कि अपने कष्ट से ही जीवित रहेंगे कहकर सोचते हैं। अपने हाथों के काम से ही हम लोग जी रहे हैं कहकर सोचते हैं। वो सही रीति का जागरूकता नहीं। बाइबल का जागरूकता ये है कि परमेश्वर ही उनका पोषण की जिम्मेदारी लेंगे। उन लोगों की नगर, उन लोगों की घर, उनके घरों और उनकी नगर किसका होगा? आप लोग अपनाएंगे तो आपकी घरें और आपकी नगर हो जाएंगे। आप जो नियुक्त नहीं किए हैं, आप नहीं निर्माण किए थे, उसको आप अधिकारी हो रहे हैं। आप जो निर्माण नहीं किए हैं उस घरों को अपनाकर सुख चैन से आप लोग उसमें रहने जा रहे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहन, हमारे आंध्र के तेलुगु भाषा में एक कहावत है कि घर बना के देखो और शादी करके देखो। इसका मतलब घर बनाना छोटी सी विषय नहीं,
जो घर नहीं बनाए थे, आप लोग बनाया हुआ घरों में निवास करेंगे। कितना महान वादा है ये। तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे कर देता है उस घरों को, नगरों को, तो वहाँ 3 नगर अपने लिए अलग कर देना। आप अपनाएंगे कहकर उद्देश्य परमेश्वर को है, इसलिए तू उसको अपनाएगा, उसके अधिकार होगा। आप उसकी अधिकारी हुए जैसा परमेश्वर ने तुझको दे रहा है। तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे कर देता है उस 3 नगर। उन लोग अपनाए हुए नगर नहीं है, वो लोग कमाए हुए नगर नहीं, वो अपने विजय की वजह से मिला हुआ पुरम या नगर नहीं। उन लोगों को दिया जा रहा है उस नगर, वो प्रदान किया जा रहा है उस नगर। देखिए, गॉड इज़ द गिवर एंड गॉड इज़ द फॉरगिवर। परमेश्वर देने वाला है और परमेश्वर क्षमा करने वाला है। परमेश्वर अपने प्रजा को देने वाला भी है। उनके प्रिय लोग सोते वक्त भी वो उनको दे रहे हैं कहकर भजन संहिता 127 क्षमा कीजिए, उसमें लिखे थे। परमेश्वर हमें देते ही रहे हैं। BM हेगड़े कहकर एक साइंटिस्ट हैं इंडिया में, वो एक बात कहे थे, एक सप्ताह अगर सूरज ने रुक गया है तो सारे पेड़ पौधे मर जाएंगे। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ऑक्सीजन देते हैं। अगर पेड़ पौधे मर जाएंगे तो धरती पे ऑक्सीजन नहीं रहेगा, मनुष्यों ने गिर जाएंगे। वेरी सिंपल। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए सब कुछ दे रहे हैं, प्राण की वायु को लेकर, भोजन को लेकर, अच्छा वातावरण को लेकर सब कुछ दे रहे हैं। इसलिए परमेश्वर से पाकर हम लोग जी रहे हैं। हम लोग सोचते हैं कि अपने बुद्धि, अपना ज्ञान, अपना विजय, अपना कष्ट, ये सब अल्प की चीज़ें हैं परमेश्वर के सम्मुख। ये हमें जानना चाहिए। तीसरी आयत, और तू अपने लिए मार्ग भी तैयार करना और अपने देश के जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे सौंप देता है 3 भाग करना, ताकि हर एक खूनी वहीं भाग जाए। 3 भाग करना है। उस 3 भागों में मार्गों को तैयार कर लेना। गॉड इज़ सो प्लान्ड। परमेश्वर बहुत योजना के हिसाब से सोचते हैं। परमेश्वर जो गड़बड़ या तितर बितर परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर बहुत नियम, आगे सोच, क्रम वाले हैं। मार्गों को तैयार करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि विदाउट रोड नोबडी ट्रैवल्ड, नोबडी कैन वॉक फर्दर। इसलिए ये 3 नगर देखते सो वक्त कनान में उसको रीच होने के लिए लोगों को रोड्स इम्पॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंस ऑफ रोड्स, उस मार्गों को, वेरी इम्पोर्टेंस ऑफ रोड्स। एक देश बहुत अच्छे स्थिति में पहुंचना है, वृद्धि होना है, तो बहुत प्रामुख्य रूप में क्षेम में रहना है, तो रोड्स वेरी इम्पोर्टेंट। रोड्स नहीं है तो यात्रा नहीं होगा, आना जाना नहीं हो पाएगा, क्षेम नहीं रहेगा। आप लोग देखिए, जंगल में नक्सलाइट्स सड़क को ख़राब कर देते हैं, बॉम्ब्स डालकर ब्लास्ट कर देते हैं, क्योंकि पुलिस उन लोगों को पाने के लिए तुरंत ना आए, जैसे उस सड़कों को वो लोग नाश कर देते हैं, नष्ट कर डालते हैं। रोड डालना कितना कष्ट की बात है, लेकिन वो लोग क्यों करते हैं? उसको पकड़ने के लिए, नक्सलाइट्स को पकड़ने के लिए जो आते हैं पुलिस लोग, वो तुरंत आकर उन लोग को ना पकड़े, जैसे वो लोग सड़क को ख़राब कर देते हैं। उसका अर्थ क्या है? रोड्स वृद्धि का चिन्ह होता है देश का। इसीलिए सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स रोड्स के ऊपर दृष्टि लगाते हैं। रोड्स के लिए एक प्रत्येक विभाग रहता है। रोड्स एंड बिल्डिंग्स के कर एक विभाग है। सेंट्रल गवर्नमेंट में रोड्स के लिए प्रत्येक एक बजट रहता है। क्यों मैंने रोड्स के बारे में यहाँ कहा हूँ, इसका मतलब मार्गों को तैयार करने के लिए कहते हैं। एक भटकने के लिए या भागने के लिए अनुकूल का मार्ग, उस शरण नगर को भागने के लिए एक अच्छा मार्ग रहना है। अच्छा मार्ग ना होकर पड़ोसी का प्राण क्यों
ख़त्म कर लेना है, ये परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने मार्गों को नियुक्त करने के लिए कहे थे। और जो खूनी वहाँ भागकर अपने प्राण को बचाए वह इस प्रकार का हो। मेक ए रोड फर्स्ट। इज़राइल देश में रोड्स बहुत साफ दर्पण के जैसा रहता है। हमने कहे थे ना, इसलिए बता रहा हूँ। थोड़ा सा भी गड्ढा नहीं दिखेंगे, उतना साफ रहेंगे। चौथी आयत, और जो खूनी वहाँ भागकर अपने प्राण को बचाए वह इस प्रकार का हो, अर्थात वह किसी से बिना पहले बैर रखे या उसको बिना जाने बुझे मार डाला हो। जैसे कोई किसी के संग लकड़ी काटने को जंगल में जाए और वृक्ष काटने को कुल्हाड़ी हाथ से उठाए और कुल्हाड़ी बेंट से निकलकर उस भाई को ऐसी लगे कि वह मर जाए, तो वह उन नगरों में से किसी में भागकर जीवित रहे। अगर गलती से कुछ खूनी हो जाता है, कुछ मार लग जाती है, वो व्यक्ति मर जाता है, तो उसको सज़ा नहीं है। इसका मतलब सज़ा नहीं है, मतलब उसको मृत्यु का सज़ा नहीं है कहकर कहा जा रहा है। परिवार से दूर भागकर शरण स्थान में रहना, इसका मतलब इट इज़ नथिंग बट जेल पनिशमेंट। आज हम लोग भी ऐसे ही है ना, गलती से कोई भी हत्या करता है तो उसको जेल की सज़ा 14 साल कठिन बंदी का सज़ा देते हैं। चाहिए कहकर कोई मर्डर किएगा तो उसके ऊपर फांसी की सज़ा दिया जाता है। अब बाइबल में जो सज़ा बताया गया है वही कानून भारत देश में जारी हो रहा है। अगर गलती से कोई हत्या किए तो वो ना जानकर, वो बैर ना रखकर, वो खुद इनोसेंट होकर इंसिडेंट ना करके, चाहिए कहकर ना करके हत्या जब करेंगे तो वो जीना है, वो बचकर जीना है। वो अपने उद्देश्य पूर्वक तो नहीं किया है, इसलिए उसको मारना नहीं। परमेश्वर का न्याय कितना महान की न्याय है। परंतु वो प्रधान याजक जब तक जिंदा रहेगा तब तक उस शरण स्थान में रहना है। वो शरण स्थान भी अलग अलग स्थान बनाया गया है ना, वो सब लेवियों का शरण स्थान है ना, उसमें वो छुपा रहेगा। लेवी के स्थानों में लेवी लोग रहते हैं। ऐसे कोई भी कांड करके जो आते हैं वो लोग बाकी 9.5 गोत्र के लोग की 3 शरण स्थानों में ये लोग रहेंगे। जो अनजान से कोई भी कुछ कांड किए तो उन लोगों ने। 6वां वचन, ऐसा ना हो कि मार्ग की लंबाई के कारण खून का पलटा लेने वाला अपने क्रोध के ज्वलन में उसका पीछा करके उसको जा पकड़े और मार डाले, यद्यपि वह प्राणदंड के योग्य नहीं, क्योंकि उससे बैर नहीं रखता था। इसीलिए मैं तुझे यह आज्ञा देता हूँ कि अपने लिए 3 नगर अलग कर रखना। उस 3 शरण नगरों में से एक नगर में जाकर वो निवास किए जैसे रहा है, क्योंकि ये 3 नगर इस्राएलियों की 9.5 की गोत्र की निवास स्थानों की जो उपलब्ध होने वाली, जैसे इसको नियुक्त किया गया है 3 नगरों को। अगर कुछ दूर पे रखेंगे तो जो हत्या किया है, उसकी हत्या हुई है जिस व्यक्ति, उसकी संबंधित कोई परिवार में, रिश्तेदार में अपने खुद के लोगों को खो लिए कहकर उनके मन बहुत क्रोध से जलती रहती है, तो इसलिए वो लोग पीछे दौड़कर जो मारा है उसको पकड़कर मार डालेंगे। जो भटक रहा है, दौड़ रहा है बचने के लिए, उसको भी पकड़ के मार डालना चाहते हैं उस समय। इसलिए बहुत सरल रूप में जल्दी से जल्दी बचने के लिए इस प्रकार में ये जो नगरों को नियुक्त किया गया है, परमेश्वर इस प्रकार के रूप में 3 नगरों को अलग करने के लिए कहे हैं। फिर से 7 आयत से, इसलिए मैं तुझे यह आज्ञा देता हूँ कि अपने लिए 3 नगर अलग कर रखना।
यदि तेरा परमेश्वर यहोवा उस शपथ के अनुसार जो अपने तेरे पूर्वजों से खाई थी तेरी सीमा को बढ़ाकर वह सारा देश तुझे दे जिसके देने का वचन उसने तेरे पूर्वजों को दिया था, यदि तू इन सब आज्ञाओं के मानने में जिन्हें मैं आज तुझको सुनाता हूँ चौकसी करे और अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखे और सदा उसके मार्गों पर चलता रहे, तो इन 3 नगरों से अधिक और भी 3 नगर अलग कर देना। यरदान के इस पार 3 नगर, यरदान के उस पार 3 नगर को नियुक्त कर लेना है। आप लोग एक बात को पहचानना है जब ये वचन पढ़ते वक्त, वो ये है कि तेरा परमेश्वर यहोवा उस शपथ के अनुसार जो उसने तेरे पूर्वजों से खाई थी तेरी सीमा को बढ़ाकर वह सारा देश तुझे दे। ये सब क्यों कर रहे हैं परमेश्वर ने? वो शपथ दिए थे किसको? वादा किए थे किसको? पूर्वजों को। कौन है वो पूर्वज? अब्राहम। अब्राहम से परमेश्वर ने वादा किए थे क्या? आपकी संतान को मैंने इस देश को दूंगा कहकर। इसलिए आपके संतान को मैंने इस देश को दूंगा कहकर वो कहे थे, इसलिए ये देश मैंने आपको दे रहा हूँ। ये पूर्वजों को दिया गया हुआ शपथ है ये आपके निमित्त। वैसे ही याकूब से भी परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे साथ मिस्र देश को आ रहा हूँ, मैं फिर से तुझे वापस ले आऊँगा। यूसुफ ने कहते हैं कि आपके परमेश्वर आपको निश्चय याद करेंगे, वो निश्चय आपको लेकर वापस ले जाएंगे। इसलिए मिस्र देश इजराइलियों के लिए नहीं, वो लोग मिस्र देश में सिर्फ कारागार के समय ही थे। उसके बाद मूसा को परमेश्वर ने नियुक्त करके उनको भेजकर उनको फिर से वापस लेकर आए थे। इसलिए मैंने पूर्वजों को शपथ खाया हूँ, तेरी सीमा को बढ़ाकर वह सारा देश तुझे दे जिसके देने का वचन उसने तेरे पूर्वजों को दिया था। सब देश तुझे दे रहे हैं। जब उस ज़माने की जनता को वो देश बहुत बड़ा था, जब वो लोग उस भूभाग को निज भाग को बांट लिए थे, उस समय वो लोग जब उस भूभाग को बांट लिए थे तो बंटवारे के समय वो देश बहुत बड़ा था। कितना बड़ा है कहकर देखे तो सुलेमान के समय में वो लोग सुलेमान के काल में सिर्फ 30% ही ऑक्यूपाई कर लिए थे। इस्राएलियों ने सुलेमान के ज़माने तक सिर्फ 30% ही उस ज़मीन को जो प्रभु ने वादा किए थे उसको ऑक्यूपाई कर चुके थे। इसका मतलब और भी 70% खाली ही पड़ा है सुलेमान के ज़माने तक। मूसा 1450 1450 ईस्वी पूर्व BC, सुलेमान 1050 BC। इसका मतलब 450 ईयर्स के बाद भी केवल 30% ही ऑक्यूपाई कर लिए थे जनता। इसका मतलब कितना बड़ा सा ज़मीन देश परमेश्वर ने उन्हें दिए हैं, हम समझ सकते हैं। ये सब तुझे दे दूंगा, तब तू क्या करना है? यहोवा से प्रेम रखना है, सदा उसकी मार्ग पर चलते रहना और इन सब आज्ञाओं को मानना, सारी आज्ञाओं को मानते हुए चलना है। क्या आप देख रहे हो परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की ख्वाहिश क्या है? परमेश्वर की आशा क्या है? कि अगर पूछे तो परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की प्रजा, परमेश्वर को प्रेम करना है। दूसरा, परमेश्वर को प्रेम करने वाले उसके मार्गों पर चलना है और उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को चलाना है, आज्ञाओं को मानना है। देखिए, सबसे पहले परमेश्वर से प्यार करना है। इट इज़ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए बिलीवर। एक विश्वासी का अति प्रामुख्य जिम्मेदारी क्या है? परमेश्वर से प्रेम करना है। इसलिए आपके परमेश्वर यहोवा को अपने पूरे मन से, अपने पूरे बल से, अपने पूरी आत्मा से प्रेम करना है और उसको सेवा करना है।
वो सबसे पहली आज्ञा है। आपकी परमेश्वर की आज्ञाओं को आप मानिए, उनके मार्गों पर चलिए, उनसे प्रेम रखिए, तो आप आशीषित होंगे। ओल्ड टेस्टमेंट में परमेश्वर इस्राएलियों को जो दिए हैं उस प्रकार की आशीष आपको मिले। न्यू टेस्टमेंट में हम लोग प्रभु को प्रेम कर रहे हैं, उनकी मार्ग जो मसीह का है, यीशु मसीह का, वो जो हमें दिए हैं नया नियम, उसके अनुसार हम लोग जी रहे हैं, इसलिए हम लोग आशीषित हुए हैं कहकर हम अनुरोध कर रहे हैं। 10वीं आयत से लेकर 13 आयत तक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात की है। पीपल और रेस्पॉन्सिबल, लोगों को जिम्मेदारियां हैं। वो लोग कानून को बचाने के लिए और अनुकरण करने के लिए वो लोग अपने जिम्मेदारी को उठाना है। जो कानून को जारी करता है उस न्यायाधीश को, वैसे ही एग्जीक्यूट करने वाले अधिकारियों को साथ देने की बात लोगों की जिम्मेदारी है। वो लोग निश्चय उसको जानना है, हमें क्या ज़रूरत है, उसके लिए तो कानून है, उस कानून को जारी करने वाले हैं। उस प्रकार के रूप में सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ना पालन करके मुझे क्या फ़र्क पड़ती है कहकर हम लोग नहीं सोचना है। वो ठीक नहीं है, वो विधि नहीं है। इस्राएलियों ने सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पाकर चलना है कहकर परमेश्वर की इच्छा है। 10वीं आयत को पढ़े। इसलिए कि तेरे उस देश में जो तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा निज भाग करके देता है, किसी निर्दोष का खून ना बहाया जाए और उसका दोष तुझ पर ना लगे। निर्दोष का खून ना बहाया जाए। देखिए, निर्दोष कौन होते हैं? इनोसेंट मर्डरर। अगर उसकी इच्छा ना होकर अचानक से खतरा में बिना सोचे जो मार डाले हैं, उसको निर्दोष कह सकते हैं। उस प्रकार के लोगों को परमेश्वर दोषी के रूप में नहीं ठहराएगा। जो हुआ है वो तो हत्या ही है तो भी, लेकिन जो किया है वो एक उद्देश्य पूर्वक वो नहीं किया है, इसलिए वो उसके ऊपर एक खूनी के रूप में उसको नहीं नाम दे सकते हैं। वो सज़ा उसके ऊपर नहीं डाला जाएगा। वो परमेश्वर का न्याय है और परमेश्वर का प्रेम है और वो अंगीकार करते हैं। शरण नगर जो हम लोग बात कर रहे हैं वो ऐसे है कि जैसे दर्पण में हम लोग अपने रूप को देखते हैं, जैसे वो दिखाई देती है वैसे ही वो भी दिखाई देती है। उस प्रकार के रूप में तुलना कर सकते हैं कि शरण नगर के बारे में। इसलिए गॉड्स कैरेक्टर में मर्सी एंड ग्रेस, अनुग्रह और कृपा, दया, ये गुण हम देख सकते हैं। ये सब रिप्रेजेंटेट करते हैं कि ये शरण नगर, यानी एक शब्द में कहा जाए तो परमेश्वर की अनुग्रह, दया, कृपा इस शरण नगर में हमें दिखाई देती है। 11 आयत को ध्यान करें। परंतु यदि कोई किसी से बैर रख कर उसकी घात में लगे और उस पर लपक कर उसे ऐसा मारे कि वह मर जाए और फिर उन नगरों में से किसी में भाग जाए, तो उसके नगर के पुरनियों किसी को बेचकर उसको वहाँ से मांग कर खून के पलटा लेने वाले के हाथ में सौंप दे कि वह मार डाला जाए। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई खूनी करके दौड़कर उस शरण नगर में छिप गया है, इसका मतलब इंटेंशनली वो हत्या किए तो, खूनी किए तो, इंटेंशनली हत्या करने वाले को ध्यान देना है उस गांव के मुख्य लोग। तो इसका मतलब वही व्यक्ति जुडिशरी है ना, उस गांव के मुख्य लोग ही न्याय करने वाले के रूप में रहते थे। इसका मतलब जुडिशियर के रूप में रहते थे, वही लोग न्याय करते थे, उन्हीं लोग लोगों को पालन करते थे, राज्य करते थे, वही लोग गांव के मुख्य हैं। इसलिए जुडिशरी डिपार्टमेंट इंटेंशनली मर्डर करने वाला व्यक्ति को जो भाग गया था उसको पकड़ना है, वैसे पकड़कर ले आके सज़ा को सौंपना है, उसको सज़ा देना है, पनिशमेंट एग्जीक्यूट करना है। आज के ज़माने में भी वही सिस्टम चल रहा है ना, जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड जजमेंट। इस समय ये जुडिशरी सिस्टम ऑर्डर करेगी, जब ऑर्डर करे सो वक्त एग्जीक्यूटिव सिस्टम वर्कआउट करती है। उसी को आज हम लोग कोर्ट डिपार्टमेंट एंड पुलिस डिपार्टमेंट कहते हैं।
जब कोर्ट ने एक ऑर्डर देती है, जो भटक गया था उसको ले आकर अरेस्ट करके न्यायाधीश के सामने खड़ा करना है और उसके ऊपर सजा डालकर उसको जारी करने की जिम्मेदारी इंस्टीट्यूट पीपल को रहेगा। इसका मतलब कानून को जारी करने वाले भाग को, इसका मतलब वो काम जो कानून का जिम्मेदारी उठाकर जो उस विभाग वाले जो करते हैं, कानून विभाग वालों को वो काम सौंपना है। उन लोगों को ले आने का काम उस व्यक्तियों को सौंपना है। अगर वो खूनी छिप गया है कहकर उसको ऐसे ही छोड़ना नहीं। चलो शरण नगर में तो चले गया है कहकर छोड़ना नहीं। इसका मतलब हर एक नर हत्या करने वाले व्यक्ति के ऊपर जांच पड़ताल होना है। उस जांच पड़ताल में क्या वो अचानक से हुआ है, अनजान से हो गया है या चाहिए कहकर वो किया है, वो सब उस गांव के मुख्य लोग निर्णय लेना है जांच पड़ताल करके। क्योंकि उस गांव के ऊपर उस हत्या का दोष पूरा गांव को घेरती है। अगर मान लीजिए उस गांव के मुख्य लोग अच्छे रीति से रेस्पॉन्ड नहीं हुए हैं, इसका मतलब निर्दोष जो रहा था वो, इसका मतलब बैर ना रख के अगर मार डाला है, जो मरा है उसके बंधु मित्र रिश्तेदार कोई पकड़ कर मार डाले तो उस गांव के ऊपर उस निर्दोष की हत्या का दोष आएगा। इसलिए हत्या दोष ना आने के लिए और वैसे ही इंटेंशनली जो मर्डर करके जो बच रहा है, हट रहा है, तो तब भी उस हत्या का दोष उस गांव के ऊपर आएगा। इसीलिए वो लोग क्या करते थे उस समय, इंटेंशनली मतलब चाहिए कि अगर योजना बनाकर उद्देश्यपूर्वक हत्या कर दिया है किसी को और वो भाग गया है, उसके लिए इंसानों को भेजकर उसको पकड़ कर ले आना है और उसको वापस ला के उसको भी मार डालते थे। सेम सिस्टम आज के ज़माने में जो सिस्टम हमारे जीवन में रन हो रहा है, तब भी वही सिस्टम उस ज़माने में उस दिनों में परमेश्वर ने नियुक्त किए थे। 13वीं वचन, उस पर तरस ना खाना। इंटेंशनली मर्डर जो करता है उसको तरस नहीं खाना है उसके ऊपर। कोर्ट में भी देखिए, चाहिए कि अगर नर हत्या करने वाले जो सीनियर किलर्स, जो बॉम्ब ब्लास्टर्स, इस प्रकार के लोगों को फांसी का सजा देती है, फांसी का सजा देते हैं। परंतु निर्दोष के खून का दोष इस्राएल से दूर करना जिससे तुम्हारा भला हो। जब वो लोग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी करके, जब सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होकर इस लोगों के ऊपर, उस खून किए हुए लोगों के ऊपर व्यवहार करते हैं, तब उन लोगों को भला होता है। इसका मतलब बुरा ना होना ही बहुत बड़ा भला है। नर की हत्या का अपराध ऊपर ना आना हर एक नर देख लेना है। अपने वजह से कोई भी ना मरे जैसे हम लोग देखना है। आप लोग देखिए, कोई भी सुसाइड नोट लिख कर उस नोट में किसी का नाम भी लिखे, फलाना व्यक्ति के कारण मैंने मर रहा हूँ, मर रही हूँ कहकर लिखे, तो उस जांच पड़ताल में अगर उस व्यक्ति को जांच करते समय जांच किए तो वो सच है कहकर साबुत हो जाएगा, तो उस व्यक्ति के ऊपर सज़ा मिलेगा, उस व्यक्ति को सज़ा मिलेगी। क्या समझ रहे हैं? इसका मतलब कोई भी किसी की वजह से मरना नहीं। हर एक व्यक्ति को जीने का हक है। हर एक व्यक्ति जीने का हक पाकर है। वो जीने के हक को कोई भी नहीं निकालना है। उस अधिकार किसी को नहीं है। आखिरी में सरकार को भी एक प्राण को मिटाने का अधिकार नहीं है। अगर वो व्यक्ति दोषी नहीं है तो अधिकार नहीं है, अगर दोषी है तो अधिकार है। अगर उस व्यक्ति को प्राण निकालना है तो उसके लिए भी कानून है, उसके लिए भी एक जांच पड़ताल है, उसके लिए सबूत और साक्षी बहुत ज़रूरी है। वो ना होकर कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। खूनी बहुत खतरा की चीज़ है कहकर हम लोग अभी तक देख रहे हैं। हत्या बहुत खतरा है। 14 आयत बहुत अच्छा लगता है। जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको देता है
उसका जो भाग तुझे मिलेगा उसमें किसी की सीमा जिसे प्राचीन लोगों ने ठहराया हो ना हटाना। जिसे प्राचीन लोग कहकर जो शब्द है उसको अंडरलाइन कीजिए। इसका मतलब प्राचीन लोग कुछ सीमा की पत्थरों को ठहरा लिए हैं। नगरों में प्राचीन लोग सीमाओं के पत्थर ठहराए हैं और ये लोग अपने आप अपने इच्छा के अनुसार वो सीमा की पत्थराएं नहीं हटाना है। एक धार्मिक रूप से पूर्वजन या पुरानियों लोग नगरों के बीच में सीमाएं ठहराए हैं। उसको मिटाने के लिए किसी को भी हक नहीं है। धार्मिक विधि के अनुसार पूर्वजन लोग शरण नगर में वो लोग सीमाएं पत्थर की लगाए हैं। उसको हटाना नहीं होगा। देखिए आज भी हम लोग इसको जारी रखते हैं। मेरे पिताजी ने एक ज़मीन खरीदे थे। उसको जब वो थे उसी समय सीमाएं रखे थे। हमारे जो पड़ोसी भी ज़मीन खरीदे थे। मेरे पिताजी का भी देहांत हो गया था और मेरे पड़ोसी का भी देहांत हो गया था। उनकी पीढ़ी के लोग यानी हम लोग इस समय वहाँ हैं। इसलिए वो लोग जो डाले हैं उस सीमा की पत्थर को हम लोग नहीं हटाना है। वो राइचियसनेस नहीं है, वो धार्मिक रीति से वो ठीक नहीं है। धर्म के रीति के जीवन को वो बहुत ज़रूरी है कहकर कहा जा रहा है। उसके बाद 15 वचन से देखें। किसी मनुष्य के विरुद्ध किसी प्रकार के अधर्म या पाप के विषय में चाहे उसका पाप कैसे भी क्यों ना हो, एक ही जन की साक्षी ना सुनना, परंतु 2 या 3 साक्षियों के कहने से बात पक्की ठहरे। अभी हम लोग बात कर लिए थे ना इस विषय के बारे में। विदाउट विटनेस एक प्रत्यक्ष साक्षी रहना है और पुलिस लोगों के साक्षी नहीं हो पाएगा। जैसे कानून को जारी रखने वाला व्यक्ति मैंने वहाँ हूँ, मैंने देखा था कहकर बोलेगा, वो नहीं चलेगा। अदर दैन पुलिस पब्लिक में विटनेस चाहिए, एक साक्षी चाहिए, वो भी प्रत्यक्ष साक्षी चाहिए। इसका मतलब वो इंसिडेंट जो हो रहा था उस समय जो देखे थे उस गवाही को, उस सबूत जो साक्षी को वो पुलिस ने ये करना है कि वो एक स्टेटमेंट के रूप में रिकॉर्ड करके जज के सामने उस विटनेस को लेकर जाना है। इसलिए एक ही अगर गवाही दिए तो वो एक ही साक्षी माना नहीं जाएगा। मिनिमम 2 और 3 और द बेस्ट नंबर। 3 अच्छा नंबर है। इसका मतलब इंडिविजुअली सेपरेटली अलग अलग से उन लोगों को इंक्वायर करेंगे, उन लोगों को जांच पड़ताल करेंगे, अलग अलग से जांचेंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन भी करते हैं। इसलिए वकील न्यायवादी लोग कोर्ट में रहते हैं। न्याय करने वाला जो अपने तरफ जिसके तरफ वो बोलने जा रहे हैं, वकालत लिए हैं, उस क्लाइंट के तरफ से वो वाद करेंगे। जब उसका वो वाद करते वक्त उस गवाहियों को, सबूत को, साक्षी को जांच करने का मौका, उस साक्षियों को पूछताछ करने की मौका उस लॉयर यानी वकील लेगा। जिसके तरफ वो वकालता लिया है उसके तरफ से प्रश्न पूछने के हक जो लॉयर को, जो भी क्वेश्चन वो पूछेगा वो उस व्यक्ति का ही प्रश्न होगा जिसकी तरफ से लॉयर ने खड़ा है। इसलिए एक गवाही बोले तो वो माना नहीं जाएगा। लमसम 2 लोगों को या 3 लोगों को क्रॉस एग्जामिन करते हैं। अलग अलग के रूप में साक्षी को जो वो बोलेगा उसको रिकॉर्ड करेंगे कोर्ट में। कोर्ट में अलग अलग से उस साक्षियों को रिकॉर्ड करेंगे। अगर वो साक्षी अगर टैली हुए तो तब न्यायाधीश ने एक निर्धारण करेंगे। इसीलिए कानून को आंखें नहीं कहकर कहते हैं। कोर्ट में आप लोग देखे होंगे कि आंखों को पट्टी बांधे हुए एक मूर्त देवी के रूप में दिखाई देती है। यानी गवाही के ऊपर ही, साक्षी के ऊपर ही
जो लोग देखे थे उन लोगों के ऊपर ही सजा निर्भर होगा। इसलिए सबूत नहीं रहे तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जो अपराधी जिसको दिखाता है ये अपराध किया है कहकर, तो वो अपराध किया है कहकर सिर्फ बोलने से नहीं, उसके साथ सबूत जब लाएगा तभी वो न्याय होगा, नहीं तो वो स्थिर नहीं रहेगा। कोर्ट में केस अगर स्थिर रहना है तो गवाहियाँ बहुत ज़रूरी है। उस गवाही ना रहे तो सिविल मैटर पे नहीं डालेंगे। सिविल मैटर में डॉक्यूमेंट्री साक्षी रहता है, लेकिन मर्डर के पास आते ही जो मर्डर किया हुआ व्यक्ति के मोटिव एंड मोशन प्रूव होना चाहिए। जो हत्या करता है उसका उद्देश्य, उसको क्या लाभ है, उस हत्या के वजह से उसको क्या लाभ होगा, क्यों वो उस हत्या को किया है, क्यों उसका मोटिव, उसका उद्देश्य किस रीति से मजबूत होते हुए आया है, कहकर बहुत क्लियरली न्यायाधीश के सामने वो प्रूफ होनी चाहिए। वैसे सबूत हुए तो ही न्यायाधीश वो पॉइंट को लिख लेते हैं। वो पॉइंट्स लिखे के बाद में जजमेंट देंगे। ये हमें कभी भी भूलना नहीं। क्रॉस एग्जामिनेशन में एक एक अलग अलग सबूत साक्षी कहे तो वो केस न्यायाधीश समझकर उस केस को मिटा देते हैं। इसलिए व्यवस्था के अनुसार कोई भी दोष या कोई भी पाप को निर्धारित करना है तो बहुत ज़रूरी है कि साक्षी रहना चाहिए। एक साक्षी नहीं, मिनिमम 2 या 3 लोग रहे तो अच्छा रहेगा। 16वीं वचन, यदि कोई झूठी साक्षी देने वाला किसी के विरुद्ध यहोवा से फिर जाने की साक्षी देने को खड़ा हो, तो वे दोनों मनुष्य जिनके बीच ऐसा मुकदमा उठा हो यहोवा के सम्मुख अर्थात उन दिनों के याजकों और न्यायियों के सामने खड़े किए जाएं, तब न्याय भली भांति पूछताछ करें, और यदि इस निर्णय पर पहुँचे कि वह झूठा साक्षी है और अपने भाई के विरुद्ध झूठी साक्षी दी है। देखिए यहाँ क्या हो रहा है। झूठा साक्षी यानी कुछ लोग पैसे लेके झूठ बोलते हैं। वो जो गवाही देने के लिए साक्षी आएगा वो सिटीजन होकर रहेगा। उसको हक क्या है कि योग्यता क्या है कि कर देखे तो ही इज़ द सिटीजन ऑफ द कंट्री, इसलिए ही इज़ हैविंग राइट टू गिव द विटनेस। मैंने देखा हूँ कि अगर जो गवाही देने के लिए वो इस देश की नागरिक है तो बस काफ़ी है, उसको और कोई भी योग्यता का ज़रूरत नहीं है। वो भी अपने बीच में एक है ना। अगर वो कपट होकर अन्याय के रूप से पैसे लेकर अगर वो झूठा साक्षी कहे तो उस प्रकार की झूठा गवाही के बारे में लिख रहे हैं, तो वे दोनों मनुष्य जिनके बीच ऐसा मुकदमा उठा हो यहोवा के सम्मुख अर्थात उन दिनों के याजकों और न्यायियों के सामने खड़े किए जाए। आजकल भी जो होता है वो यही है ना, वाद प्रतिवाद होना है तो जो लोग पिटिशनर्स हैं उन लोग वहाँ रहना है, उन लोगों के सम्मुख ये होनी चाहिए। इसलिए कोर्ट समन्स करती हैं, आप लोग कोर्ट पे आना है कहकर वो जो मुकदमा डाला है और किस व्यक्ति के ऊपर मुकदमा डाला है समन्स जारी रखते हैं। उस समन्स के अनुसार आना है। समन्स को रेस्पॉन्ड नहीं हुए तो अरेस्ट करके उन लोगों को ले आकर कोर्ट में खड़ा करते हैं। जुडिशरी इज सच, न्याय के भाग बहुत पवित्र रूप में काम करेगी। यहोवा के सम्मुख अर्थात उन दिनों के याजकों और न्यायियों के सामने खड़े किया जाए। उन दिनों में न्याय कौन करते थे, न्यायियों कौन थे? वो लोग याजक थे। तो उन लोगों के सामने खड़ा किए जाए और तब न्याय भली भांति पूछताछ करे। भली भांति बहुत इम्पोर्टेंट, अंडरलाइन कर सकते हैं या राउंड कर सकते हैं। भली भांति पूछताछ,
वही क्रॉस एग्जामिनेशन है। इंक्वायरी बहुत अच्छे रीति से होना चाहिए। और यदि इस निर्णय पर पहुंचे कि वह झूठा साक्षी है और अपने भाई के विरुद्ध झूठी साक्षी दी है, तो अपने भाई की जैसे भी हानि करवाने के युक्ति उसने की है, वैसे ही तुम भी उसकी करना। इसका मतलब अपने भाई को जो सज़ा मिलना है कहकर वो चाहते हुए आया है, वो सज़ा उसी के ऊपर डाल देना है। आज के ज़माने में जो झूठा साक्षी देता है उसको सिर्फ दो चार बातें बोल के छोड़ दे रहे हैं आजकल कोर्ट्स में। लेकिन यहूदियों के कोर्ट में वैसे नहीं है। मूसा की व्यवस्था वैसे नहीं कहा गया है। जो झूठ बोला था उसके ऊपर सज़ा डालना है। वो कौन सी सज़ा डालना है? उस अपराध को जो सज़ा उसको मिलना है वो सज़ा डाल देना है। देखिए, अगर एक व्यक्ति एक को खूनी किया है या नहीं किया है, ये बात जो बता रहा है उसको हिम्मत होनी चाहिए। अगर मैंने झूठा गवाही दिया हूँ तो मुझे पकड़ेंगे उस झूठ के वजह से नहीं, उस झूठा गवाही के वजह से। दूसरों को जो होना था सज़ा वो मुझे हो रहा है। एक बार सुनिए, जो नर हत्या यानी खूनी किया हुआ व्यक्ति ही मृत्यु होना है। झूठ बोलने वाला जो मरना है कहकर वचन में नहीं है, परंतु वो झूठा साक्षी दिया है यानी गवाही दिए हैं। वो झूठा गवाही दिए है कहकर पता चल गया है। जो नर की वध किया है उस खूनी के ऊपर जो आने वाली सज़ा इसके ऊपर आ जाना है। क्या आप समझ रहे हो? एक भाई के ऊपर झूठा गवाही दिए तो जिसके स्थान में जो सज़ा मिलना है उसी स्थान में जो झूठा गवाही दिया है उसको देना है सज़ा। कितना डर की बात है ये, कितना भयानक स्थिति है ये। इसलिए कोई भी झूठा गवाही देंगे उसमें पूछताछ में हम पता चल जाएंगे कि अगर डर रहना चाहिए ना। हम सब लोग यीशु मसीह को अन्याय की न्याय हुई कहकर हम लोग बोल लेते हैं। किस रीति से? उनके ऊपर झूठा गवाही देने के लिए बहुत से लोग आए थे, लेकिन उन लोगों में किसी के ऊपर सज़ा नहीं मिली। यीशु मसीह मारने के लिए यानी वो किसी को भी नहीं मारे हैं। वो बढ़िया से प्रचार किए थे और बहुत लोगों को भलाई किए थे, परंतु वो अपराधियों के साथ रहे हैं कहकर, बड़े बड़े डाकुओं के साथ रहते थे कहकर, उनके पास एक तलवार भी मिला है कहकर, हथियार। उनको दोषी के रूप में निर्धारित करते वक्त बहुत से लोग गवाही दिए थे, उनकी गवाहियाँ टिका नहीं, टूट गया था, टूट चुका है। वो जो सरकार की पक्ष में पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहता है, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर वाद करते रहता है, केस के पक्ष में वाद करेगा। जो अपराधी के रूप में खड़ा है उसके पक्ष में वकील वाद करते रहेगा। इसलिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अगर केस छोड़ दिए तो बहुत सरल रूप में प्रतिवाद के पक्ष जो खड़े हैं वो लोग आसान से जीत जाएंगे केस को। इसीलिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि पनिशमेंट दिलवाना है, न्याय के रूप से सज़ा डालना है। वो उस बातों में राजी होने के लिए नहीं होगा। आजकल देखेंगे तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स चुप हो जाने के लिए घूस देते हैं, कहकर हम लोग सुन सकते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को चुप करवाने के लिए केस ख़त्म हो जा रहा है, इसका मतलब उसके अगेंस्ट में जो एडवोकेट है वो एड्रेस नहीं कर पा रहा है और आर्ग्यूमेंट नहीं कर पा रहा है और रियल केसेस भी मिट रहा है। इसका मतलब अर्थ वो ही है, लेकिन यहाँ वो चांस नहीं है। बहुत अच्छा से जांच, वो जो गवाही दिया था वो झूठ बोला है कि अगर पता चल जाएगा तो उसको मार डालना है। देश में बुराई नहीं रहना है, छावनी में। वैसे रहते हुए आप लोग बुराई को नहीं पहचान पा रहे हैं घूस लेकर, इसलिए आप लोग वो नहीं किए तो आप लोग बुराई में चले जाएंगे।
उस बुराई को पहचानना है। चावनी में बुराई नहीं रहना है। एक दूसरे का धोखा नहीं लेना देना। एक दूसरे का लूटना नहीं। एक दूसरे हिंसा नहीं करना। ये सारे कानून को परमेश्वर मनुष्यों को प्यार करके कर रहे हैं। तब दूसरे लोग सुनकर डरेंगे और आगे को तेरे बीच फिर ऐसा बुरा काम नहीं करेंगे। जब बुरे लोगों को, बुरे गवाही देने वाले साक्षियों को अगर बुरा सजा मिले तो 21वीं वचन, और तू बिल्कुल तरस ना खाना, प्राण के बदले प्राण का और आँख के बदले आँख का और दांत के बदले दांत का, हाथ के बदले हाथ का और पाँव के बदले पाँव का दंड देना। इसका मतलब पनिशमेंट कितना देना है। वो व्यक्ति जो किया है उस पाप के वजह से उस पाप का जितना मिलना है उतना सजा देना है। आँख के बदले आँख ही, दो आँख नहीं। दांत के बदले दांत। जूरिश कॉम्पेंसेशन, न्याय के प्रतिफल जाना है। न्याय की सजा होनी है। जो पेंसिल को निकाला है उसको जीवन भर की सजा देना है, कहकर चाहे तो वो नहीं होगा। अगर 100 रुपया का चोरी किया है तो 100 रुपये के साथ जो अपराध की सजा, और उसको फांसी का सजा नहीं डालना है। इसलिए जितना अपराध है उतना सजा देना है। ये परमेश्वर का न्याय है। परमेश्वर का न्याय सजा को डिमांड करती है। परमेश्वर का प्रेम क्षमा को डिमांड करती है। परमेश्वर प्रेम है। एट द सेम टाइम गॉड इज़ द जज। परमेश्वर न्याय भी करता है। इसलिए परमेश्वर पापी को उद्धार देने के लिए पाप की सजा अपने शरीर पे वो खुद अपना लिए हैं। इसलिए पाप की सजा ना हुए तो परमेश्वर न्याय करने वाला कहकर सबूत नहीं होगा। परमेश्वर न्याय करने वाला है तो पाप का सजा होनी चाहिए। परमेश्वर न्याय करने वाला है तो पापी का छुटकारा होना है। वही यीशु मसीह का क्रूस है। यीशु मसीह के क्रूस पे परमेश्वर के प्रेम पापी को क्षमा दी है। परमेश्वर का न्याय पापी का सजा पाई है क्रूस में। इसीलिए यीशु मसीह परमेश्वर है। इसलिए तू बिल्कुल तरस ना खाना कहकर कहे है, उसका अर्थ यह है कि पाप जो किया है उसको नहीं तरसना, सजा देना है। पापी को प्रेम करके पापी को छुड़ाना है तो पाप की सजा छुड़ाने वाले व्यक्ति वो बोझ उठाना है। ये एसेंस हमें इस अपराधी या इस बातें जो भी हम लोग इस 19 अध्याय इस खूनी के विषय में जो भी बातें इस 19वें अध्याय में बताते हुए इस अध्याय को ख़त्म कर रहा हूँ। धन्यवाद। 19 अध्याय ख़त्म हुई है। धन्यवाद।